आज हम संत एकनाथ का अतिथि प्रेम का विचार कर रहा हूँ। अपनी निश्चल भगवत भक्त एवं गुरु भक्त के फलस्वरूप संत एकनाथ भगवान को प्राप्त कर चुके थे। उनके हृदय में सदैव भगवान की उपस्थिति का आभास रहता था। उन्हें कोई अपना पराया नहीं दिखाई देता, कोई ना कोई शत्रु था ना कोई मित्र था, वो समदर्शी थे। एक बार एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि एक आधी रात के समय 4 ब्राह्मण उनके गांव आए। उस गांव की में रात विश्राम करने को आश्रय ढूंढने लगे। तभी उन्हीं की मुलाकात उस गांव के दुष्ट लोगों से हो गई। उन दुष्ट लोगों ने संत एकनाथ को परेशान और अपमानित करने के लिए से उन प्रवासी ब्राह्मणों से कहा, आप लोग ठहरने लायक एक सुंदर स्थान वह है एकनाथ का घर। और सामने जो घर मकान दिखाई पड़ता है उसी में एकनाथ का नाम बहुत अमीर दानदाता है। उनके घर ढेरों सारी धन दौलत है, हाथी घोड़े नौकर चाकर। एकनाथ चाहे तो 4 क्या सैकड़ों लोगों का अपने यहाँ आश्रय दे सकते, भोजन देकर संतुष्ट कर सकते हैं। चारों दुष्टों से प्रेरित हो चारों ब्राह्मण संत एकनाथ के घर पहुँचे। दरवाज़ा खटखटाया। एक संत एकनाथ स्वभावतः ब्राह्मणों को अपने घर अंदर आने को कहा और अपनी पत्नी से कहा, ब्राह्मणों को बहुत दूर से आए, भूखे हैं, आप इनका भोजन व्यवस्था करें। उधर 7 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। एकनाथ क्या सूखा ईंधन नाम मात्र ही बचा था। रसोई कैसे बने? गीली लकड़ी से रसोई नहीं बनेगी। पत्नी को बड़ी चिंता हुई। तत्काल उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने पलंग की निवाड़ खोल दी और पाटी तोड़कर ईंधन प्रस्तुत कर दिया। पत्नी गिरजाबाई ने तुरंत रसोई बनाई और संत एकनाथ ने अतिथियों का थकान दूर करने पानी गर्म कर दिया। अतिथियों ने स्नान किया, गर्म पानी और थकान मिट गई। स्नान प्रसाद भोजन बैठे। गिरजाबाई ने बड़े प्रेम से ममता और आसल से भरे हृदय से ब्राह्मणों को भोजन परोसा और ब्राह्मणों ने बड़े प्रेम से भोजन ग्रहण किया और तृप्त हो गए। बड़े संतोष। रात में विश्राम के पश्चात प्रातः संत एकनाथ के यहाँ से प्रस्थान करते समय एकनाथ जी के अति प्रेम से बहुत सराहना की और कहा, अतिथियों को तृप्त करने वाले आप धन्य हैं। आप सभी अतिथि विदा हो गए। संत एकनाथ के धन्य थे, कितने महान थे। उनका अतिथि प्रेम, अति सत्कार। हमें 4 लोग अच्छा कहें, हमारा नाम यश हो। इस ख्याल अति सत्कार करने वाले अगणित लोग होते हैं। पर संत एकनाथ अतिथि सत्कार में स्वधर्म जानकर निष्काम बुद्धि से भेदभाव ब्रह्म भाव से करते थे। यही कहा गया है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो तृषित किसी को देख सहज ही होता कुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती अपना ताप अतुल, वाही शंकर है औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। जो सहज समर्पित जनहित में होता है स्वार्थ त्याग करके, जिसके पग पग चलते रहते दुख दर्द मिटाने घर घर के, वाहे दधीच जिसका जीवन जग हित तप को करके बीता, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीत, जिसका चरित गंगा जल सा स्वच्छ विमल पावन निर्मल, जिसके उर में सद्भावों का धारा बहती कल कल छल छल, वाही लक्ष्मण जिसने पर नारी की समझी माँ सीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता, जिसका जीवन संघर्ष बनी औरों की गहन समस्याएं, तब में प्रकाश फैलाना ही उसकी आराध्य तपस्या, जो प्यास बुझाता जन जन की वह पनघट कभी न रीता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही